ओम जी, दिव्य योगाश्रम में आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन है। और इस समय इस आश्रम में समय हो चला है ईश्वर की स्तुति और प्रार्थना का। तो आइए आप भी हमारे साथ जुड़ जाइएगा और साथ में कर लीजिएगा ईश्वर की स्तुति और प्रार्थना। तो आइए सीधा कमर को कर लीजिएगा, आसन ग्रहण कर लीजिएगा और अपने मन को, अपने इंद्रियों को, अपने जीवन को पवित्र करने हेतु आइए ईश्वर का स्मरण कर लेते हैं। लंबी गहरी श्वास भरिएगा और ब्रह्मांड का प्रथम शब्द ओम का उच्चारण आइए हमारे साथ आप भी मिलकर कर लीजिएगा। लंबी गहरी श्वास भरिए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तूने हमें उत्पन्न किया, पालन भी कर रहा है तू। तुझसे ही पाते प्राण हम, दुखियों के कष्ट हरता है तू। तेरा महान तेज है छाया हुआ सभी स्थान। सृष्टि की वस्तु वस्तु में तू हो रहा है विद्यमान। तेरा ही धरते ध्यान हम, मांगते तेरी दया ईश्वर। हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग पर चला, दाता हमारी बुद्धि को धर्म मार्ग पर चला। हे मेरे परमात्मा, शुद्ध करो मेरी आत्मा। पापों का हो खात्मा, सभी बने धर्मात्मा, सभी बने धर्मात्मा। ओम शन्नु देवी रविष्टे आपो भवन्तु पीतये संयोरभिशर्वन्तु नः। दाएं हाथ से बाएं हथेली में जल लेकर अपने अंगों को स्पर्श कर पवित्र कर लीजिएगा और परमपिता परमेश्वर से ये प्रार्थना कीजिएगा, हे परमपिता परमेश्वर, इसी प्रकार से शतायु होते हुए हम आपके पद चिन्हों पर आगे यूं ही बढ़ते रहें। आपका स्मरण निरंतरता के साथ, आपकी आराधना हम निरंतर शतायु वर्ष तक करते रहें और इसमें हमारा शरीर साथ दे, आपकी आराधना में कभी कोई परेशानी ना आए। लंबी गहरी श्वास भरिएगा और ओम का एक बार स्मरण करते हुए अपने दाएं हाथ की अनामिका और मध्यमा उंगली को जल से स्पर्श करते हुए अपनी इंद्रियों को पवित्र कीजिएगा। ओम वाक् वाक्, ओम प्राणः प्राणः, ओम चक्षु चक्षु, ओम श्रोत्रम श्रोत्रम, ओम नाभि, ओम हृदयम, ओम कंठा, ओम शिरा, ओम बाहुभ्याम यशोबलम, ओम करतल करपृष्ठे, ओम भूपुनातु शिरसि, ओम भुवपुनातु नेत्रे, ओम स्वपुनातु कंठे, ओम महापुनातु हृदये, ओम जनः पुनातु नाभ्याम, ओम तपः पुनातु पादे, ओम सत्यम पुनातु पुनः शिरसि, ओम कब्रम पुनातु सर्वत्र। ओम भूम भुव, ओम स्व, ओम महा, ओम जनः, ओम तपः, ओम सत्यम, ओम ऋतं च सत्यं चाभिधा तपसो धृजायत ततो रात्रजायत ततः समुद्रो वर्णेवा, ओम समुद्रो दर्णेवा ददे संवत्सरो अजायत अहोरात्राणि विदधिमिषतो वसि, ओम सूर्यचन्द्रमसौ धात यथा पूर्वम कल्पे दिवं च पृथिवी चंतरिक्षमथो स्वं शन्नु देवी रविष्टे आपो भवन्तु पीतये संयोरभिशर्वन्तु ना। ओम प्राचीदिग्निरधिपतिरसितो रक्षितादित्यैषवः तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नम ईशभ्यो नम एभ्यो अस्तु। यो अस्मन्द्वेष्टियं वयं दस्मस्तम्भो जम्बे दद्मा। ओम दक्षिणादिगिन्द्रोऽधिपतिस्त्राश्राजी रक्षिता पितरैषवः तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नम ईशभ्यो नम एभ्यो अस्तु। यो अस्मन्द्वेष्टियं वयं दस्मस्तम्भो जम्बे दद्मा। ओम प्रतीचि दिग्वर्णोऽधिपतिप्रदाकूं रक्षिता अन्नमीशवः तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नम ईशभ्यो नम एभ्यो अस्तु। यो अस्मन्द्वेष्टियं वयं दस्मस्तम्भो जम्बे दद्मा। ओमुदीचि दिक्सोमोऽधिपतिसजो रक्षिता शनरैषवः
तेभ्यो नमोऽधिपतेभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नम ईशभ्यो नम एभ्यो अस्तु योऽस्मान्द्वेष्टियं वयं दस्मस्तम्भो जम्बे दद्मा ॐ ध्रुवाद्विष्णुधिपते कल्माशग्रीवो रक्षिता वीरधैषवः तेभ्यो नमोऽधिपतेभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नम ईशभ्यो नम एभ्यो अस्तु योऽस्मान्द्वेष्टियं वयं दस्मस्तम्भो जम्बे दद्मा ॐ ऊर्ध्वादिग्बृहस्पतिराधिपतिर्षिवित्रो रक्षिता वर्षमिषवः तेभ्यो नमोऽधिपतेभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नम ईशभ्यो नम एभ्यो अस्तु योऽस्मान्द्वेष्टियं वयं दस्मस्तम्भो जम्बे दद्मा ॐ उदवयं तमसरिषा पश्यन्त उत्तरं देवं देवत्रः सूर्यमग्नमज्योतिरुतमम् ॐ उदित्यं जातवेदशं देवं वहन्तकेतवः दृशे विश्राय सूर्यम् ॐ चित्रं देवानहमुद्गादनीकं चक्षुमित्रस्य वरुणस्याग्ने आप्राध्या वा पृथिव्यन्तरिक्षसूर्यात्मान् जगतस्थैस्तिर्सः ॐ तच्चक्षुर्देवहितं पुरस्ताच्चुक्रमुच्चरत पश्येम शरदः शतं जीवेम शरदः शतं शृणुयाम शरदः शतं प्रौराम शरदा शतमदीनाश्याम शरदा शतं भूयसे शरदा शतात् जगदीश यह विनय है हम वीरवर कहावे होकर शतायु स्वामिन तुमसे लगन लगावे 100 साल तक हमारी आंखें हों ज्योतिधारी कानों में शब्द सम्यक सुनने की शक्ति सारी वाणी विराट प्रभु की विरुदावली सुनावें परतंत्रता है पातक स्वातंत्र मंत्र गावें 100 वर्षों से अधिक भी जीवित रहें सुखारी सर्वांग की क्रियाएं स्थिर रहें हमारी ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे ईश्वर दयानिधि बहुत कृपया जपोपासना आदि धर्म अर्थ काम मोक्षणाम श्रद्धा सिद्धि विभिन्न प्राणपदाता संकटदाता हे सुखदाता ओम ओम सविता माता पिता वरेण्यम भगवान भ्राता ओम ओम तेरा शुद्ध स्वरूप करे हम धारण दाता ओम ओम प्रज्ञा प्रेरित कर्ष करम में विश्व विधाता ओम 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 नमः शंभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च महेश्वराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। हे मान्यवर महेश्वर मंगल करो हमारा पावन प्रकाश पाए परमार्थ पूर्ण द्वारा। हे शांति रूप स्वामी मन शांत हो हमारा बहती रहे हृदय में अविरल सुज्ञान धारा। फिर अंत में पिताजी तुमको नमन करे हम वेदों के ज्ञान द्वारा जीवन सफल करें हम। ओम वेदाहमेतं पुरुषं महान्तं वेदाहमेतं पुरुषं महान्तं आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् त्वमेव विदित्वाति मृत्योर्तमेति नान्याः पन्था विद्यते यनायनान्याः पन्था विद्यते येनाय। ओम इंद्रं वर्धन्तु अप्सरः कृणवन्तु विश्वमार्यमवग्नन्तु राहवना असतो मा सदगमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मामृतं गमय। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविडं त्वमेव सर्वं मम देवदेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखं भाग्भवेत्। सबका भला करो भगवान सब पर दया करो भगवान सबकी व्यथा हरो भगवान सबका सब विधि हो कल्याण सबको दो वेदों का ज्ञान। हे नाथ सब सुखी हों कोई न हो दुखारी सब हों निरोग भगवन धन धान्य के भंडारी। सब भद्र भाव देखें सन्मार्ग के पथिक हों दुखिया न कोई हो वह सृष्टि में प्राणधारी। ओम देव शांत है अंतरिक्ष ओम शांत है पृथ्वी शांत आपः शांतिरौषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वदेवः शांति ब्रह्म शांति सर्वगुण शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि ओम शांति 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 ओम।
जो बोले सो अभय सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। गुरुवर ब्रजानंद जी की जय। महर्षि दयानंद सरस्वती जी की जय। स्वामी विवेकानंद जी की जय। गौ माता की जय। भारत माता की जय। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी की जय। योगीराज भगवान श्री कृष्ण जी की जय। वेद की ज्योति जलती रहे, ओम का झंडा ऊंचा रहे, ज्ञान का प्रकाश हो, अज्ञान का नाश हो। उपास देव ओम, धर्म पुस्तक वेद अभिवादन, नमस्ते वैदिक ध्वनि ओम। ॐ विश्वानि देव सवित्र दुरितानि परासुव, यद्भद्रं तन्न आसुव। आज गुप्त नवरात्रि का चौथा दिवस और माँ भुवनेश्वरी देवी की आराधना का दिन और गुप्त नवरात्रि में ध्यान, तप, आराधना, जप, साधना, मंत्र साधना, सिद्धि प्राप्त करने हेतु तो वो जो इस समय पवित्र माह का भी महीना चल रहा है, तो ये भी आराधना का ही समय है। दान का, तप का, जप का, पुण्य का, यज्ञ का, हवन का, कथा का, रामायण पढ़नी हो, पुराण पढ़ने हो, व्रत उपवास शुरू करने हो, कोई भी पवित्र कार्य भी किए जा सकते हैं। और इनमें गुप्त नवरात्रों की अगर हम बात करें तो सिद्धि हेतु और अपने मंत्रों को साधना, मंत्रों को सिद्ध करना, अपनी आराधना को बल देना, अपनी साधना को बल देना, ये जो समय चल रहा है बहुत ही पवित्र है। और इस क्षण, इस पल को त्यागना नहीं है। इस पल में, इस आध्यात्मिक कालखंड में स्वयं को संपूर्ण रूप से समर्पित कर दीजिएगा। और आज हम जो सत्संग की चर्चा कर रहे हैं वो जप को लेकर है। और अगर हम यूं कहें कि जप वैसे तो कई प्रकार से किया जाता है और कई प्रकार से किया भी जा सकता है, किंतु तीन महत्वपूर्ण जो मंत्र को जपने का या जप जो करते हैं, जप जो हमें करना है, नाम का जप करना है, वो किस प्रकार से करना हमें हितकारी हो सकता है, हमारी सिद्धियों को बल देने वाला हो सकता है, हमारी साधना को बल देने वाला हो सकता है, कैसे हो सकता है। तो देखिए, मंत्र की अगर हम बात करें, यानी जप की जो हम बात करें, तो हमें एक उपांशु, इसको उपांशु भी बोलते हैं और एक उपांशु भी बोल सकते हैं इसको। तो एक ये विधि होती है, उपांशु विधि होती है। उपांशु विधि में क्या होता है कि होंठ हिलते हैं, मंत्र आपका चलता रहता है। और द्वितीय होता है मानसिक जप, जिसमें हम मन ही मन मंत्र को
होंठ नहीं चलते, मन ही मन उसका स्मरण करते जाते हैं जप का, और वो हम साधना प्रबल करते चले जाते हैं। तीसरी प्रकार का जो जप होता है वो अजपा जप कहते हैं इसको। अजपा अर्थात हमें मंत्र हम न चाहते हुए भी, हमारी इच्छा नहीं है, लेकिन हमने इतनी साधना कर ली, इतना जप कर लिया, इतना तप कर लिया कि वो मंत्र हमारी स्मृतियों में, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में, हमारे कॉन्शियस माइंड में, हमारी चेतना में, हमारे यानी अवचेतन मन में और हमारे हृदय में, हमारे शरीर के रोम रोम में वो प्रज्वलित हो उठा है एक यज्ञ की भांति, और रोम रोम उसका उस मंत्र का उच्चारण कर रहा है। हम नहीं चाह रहे हैं, कोई अगर वार्तालाप कर रहे हैं तो हमने अपनी बात कह दी, लेकिन वो साधना चल रही है। वो ऐसी जैसे आपके सबकॉन्शियस माइंड में अगर आपने जीवन में आपके पूर्व में कोई घटना होती है, जो कि चाहे वो अच्छी हो या खराब हो, वो हमारे अवचेतन मस्तिष्क में, वो स्मृतियों के रूप में हमारे अवचेतन मस्तिष्क में बनी रहती हैं, चिपकी रहती हैं, जुड़ी रहती हैं, छूटती नहीं हैं आसानी से। तो इसी प्रकार से वो जो अजपा है, वो भी हमारे जो मन में हमने जो जप किए थे पूर्व में, वो निरंतरता के साथ हमारे रोम रोम में विद्यमान हो रहे हैं, और हमारा अखंड शरीर, अखंड रोम रोम हमारा पूर्णतः समर्पित हो चुका है अपने इष्ट देव के प्रति, जिनकी हमने साधना की, जिनका हमने जप किया। तो वो इस प्रकार से ये 3 प्रकार के जप हमने बताए। तो मंत्र साधना हमें निरंतरता के साथ करते रहना चाहिए। मंत्र साधना अभी यूं समझ लीजिएगा, साधना इसलिए आवश्यक हो जाती है, यानी कि हमने इतना जप कर लिया, इतना अजपा की बात कर रहे हैं हमने इतना जप कर लिया, इतना जप कर लिया कि सूक्ष्म रूप से इस शरीर में तो हमारे है ही, रोम रोम में विद्यमान है, लेकिन जब हम जप कर रहे हैं, मंत्र उच्चारित कर रहे हैं, तो वो इतना हमने जप किया, इतना जप किया, और इतना जप निरंतरता के साथ किया कि वो जो कहते हैं ना कि देवता के सिंहासन को भी उसने हिला दिया। तो देवता के सिंहासन को हिलाने का तात्पर्य क्या होता है? देवता का सिंहासन, देवता जो होते हैं वो देने वाले होते हैं। देवता निराकार हैं, सशरीर नहीं है, उनके पास अपना स्वयं का शरीर नहीं होता। देवता जो देने वाला होता, जो कि हमने पूर्व में भी बताया था देवता कितने प्रकार के होते हैं। तो देवता देने वाला होते हैं, देवता के पास सशरीर नहीं होते वो, और वो सूक्ष्म रूप से विद्यमान होते हैं। और जब हम मंत्र की साधना करते हैं तो वो भी सूक्ष्म रूप से प्रज्वलित होते हैं। उनकी एनर्जी, उनकी ऊर्जा वो निरंतरता के साथ इतनी बढ़ जाती है कि हमारे वाणी से उत्पन्न हुई ऊर्जा इतनी प्रगाढ़ हो जाती है कि जब हम साधना में जाते हैं तो वो जो मंत्र की सूक्ष्म रूप से शक्ति है, जो ऊर्जा है, और जो देवता की ऊर्जा है, वहां तक लगातार इतना जप किया, जप करते 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 कि वो उसकी तरंगे उस देवता, जो हमने जिन इष्ट देव की हम आराधना कर रहे हैं, उनकी तरंगों से जा मिले, और वो देवता जो इष्ट देव हैं हमारे रोम रोम में, हमारे भीतर जिनका वास विद्यमान हो जाता है। तो इतनी आराधना करनी है, इतनी साधना करनी है। जब इस प्रकार से कोई भक्त साधना करता है तो यूं समझ लीजिएगा कि वो इष्ट देव हमेशा उनके साथ बने रहते हैं, उनके हृदय में, उनके व्यवहारों में, उनकी वाणी में, उनके रोम रोम में वो हमेशा निरंतरता के साथ विद्यमान रहते हैं। तो इसलिए हमें मंत्र साधना अवश्य करनी चाहिए। क्योंकि आज जो कि गुप्त नवरात्रि चल रहे हैं, तो हमने सोचा चलिए इसके विषय में भी हम आपको अवगत करा दें। तो हमारे साथ आप इसी प्रकार से निरंतरता के साथ जुड़े रहिएगा। और देखिए, एक विधि और है जो साधना की हम बात करते हैं तो हमारे 3 स्तंभ हैं। एक स्तंभ हमारा अध्यात्म, दूसरा द्वितीय स्तंभ जो हमारा है वो योग है, प्राणायाम है, ध्यान है, मेडिटेशन है, साधना है योग के माध्यम से, और तीसरी आयुर्वेद है। जब हम 3 स्तंभ अपने जीवन में स्थापित करते हैं
तो होता क्या है, तो हमारा जीवन पूर्ण रूप से ऊर्जान्वित होता है, ऊर्ध्वान्वित होता है, और हम इच्छा ना होते हुए भी खराब चीजों की तरफ आसक्त नहीं होते, भोगों की तरफ आसक्त नहीं होते, अपनी ऊर्जा को अधोगामी नहीं होने देते। और जब हम इन 3 स्तंभों को स्थापित कर लेते हैं तो ना इच्छा होते हुए भी, इच्छा बिल्कुल भी नहीं है लेकिन फिर भी हम अपनी ऊर्जा को ऊर्ध्वान्वित करना पसंद करते हैं। और ये प्रत्येक साधक की अगर हम बात करें तो वो यही विचार उसके मन में निरंतरता के साथ गतिमान रहता है, रन करता है, क्या उसकी ऊर्जा ऊर्ध्वान्वित हो, फिर वो भोगों की तरफ आसक्त भी नहीं होता, चाहे वो अपने जितने भी इंद्रियों को सुख हैं उनकी तरफ वो कभी भी व्याकुल नहीं उठता, वो उनको छोड़ देता है, उनका त्याग करना पसंद करता है। और जब ऐसा साधक हो जाता है तो समझ लीजिएगा आपकी साधना प्रबल हो रही है। तो हमें जब हम योग में होते हैं, हम योग की ही बात करेंगे, तो जब हम योग में जाते हैं तो मूलाधार से लेकर जब हम सिद्धासन लगाते हैं, सिद्धासन के बाद जब हम मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, आज्या, मनश्च और सहस्त्रार तक की जब हम यात्रा प्रारंभ करते हैं और उस यात्रा में जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमारे जो सिद्धियां हैं, जो हमारा सिद्ध होना है, जो साधना का, वो हमारा बहुत महत्वपूर्ण होती है। और हम अपने इष्ट देव से बहुत शीघ्रता से कनेक्ट होना प्रारंभ हो जाते हैं। ये जब हम निरंतर अभ्यास करते हैं प्राणायाम का, ध्यान का, मेडिटेशन का, तो जो हमारी, हमने कहा न चाहते हुए भी हमारी ऊर्जाएं ऊपर की ओर ऊर्ध्वान्वित होती हैं। ऊपर जाना यानी ऊर्ध्वगामी और नीचे जाना यानी अधोगामी। तो ऊर्ध्वगामी हमारी ऊर्जाएं होनी प्रारंभ हो जाती हैं और फिर हमारी जो एनर्जी है और जो यूनिवर्स की, जो देवताओं की हमने बात की, चाहे वो देवता की आप एनर्जी कह लीजिए अथवा उसको यूनिवर्स की एनर्जी कह लीजिएगा, तो वो जो कॉस्मिक एनर्जी है उससे हम कोरिलेट कर पाते हैं, कनेक्ट हो पाते हैं। और जैसे ही कनेक्ट होते हैं तो आपके भीतर एक नई ऊर्जा का संचार होता है। तो इसलिए हमें ये जो साधना है, जो जप है, वो निरंतरता के साथ चलते रहना चाहिए। और जब हम श्वास ले रहे हैं तो जप चल रहा है, श्वास छोड़ रहे हैं तो जप चल रहा है। तो इसी साधना को हमें अपने जीवन में जोड़ना है और आप देखेंगे कि आपका जीवन में आनंदमय होकर इस साधना का आनंद प्राप्त प्रत्येक साधक बहुत सरलता से, सुगमता से कर सकता है। तो प्रत्येक साधक को चाहिए कि वो अपनी साधना को प्रबल करे और ये ना सोचे कि कल पर न टाले। भैया, कल पर टालोगे तो फिर साधना नहीं हो पाएगी। और निरंतरता के साथ हमें कंसिस्टेंसी के साथ अपनी साधना को दृढ़ करना होता है। आप सोचोगे हमने आज कर लिया, अब हम 6 माह बाद करेंगे, दैट इज नॉट पॉसिबल। ऐसा कभी संभव नहीं हो सकता। हमें बूंद बूंद करके सागर भरना होता है और एक पग हमें आगे की ओर बढ़ना होता है, आगे इन द सेंस ऊपर की ओर बढ़ना होता है। और जैसे जैसे हम अपनी ऊर्जा को ऊपर की ओर धकेलते चले जाते हैं श्वासों के माध्यम से, जप के माध्यम से, तो वो एनर्जी होती हैं, ये हमारी एनर्जी उस ब्रह्मांड की कॉस्मिक एनर्जी से बहुत शीघ्रता से विदिन अ सेकंड प्रभावित होना प्रारंभ हो जाती हैं। और जो कि हमने पूर्व में अभी कहा, हमारे जो इष्ट देव हैं वो हमारे रोम रोम में विद्यमान होने प्रारंभ हो जाते हैं और आपकी साधना प्रबल होना प्रारंभ हो जाती है। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय, सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। नमः पार्वतये पतये, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। तो आज का सत्संग हमने कुछ जप और साधना के विषय में हमने कहा। जो लोग नए अभी अभी जुड़े हैं तो वो पूर्व में जाकर ये वाणी को
अवश्य सुनिएगा, बहुत ही लाभ देने वाली होगी। तो आज जो महादेव का दरबार है, इसमें आप सभी का पुनः बहुत बहुत अभिनंदन है, स्वागत है। महादेव आप सभी की रक्षा करें। महादेव सदैव आप सभी पर यूं ही आशीर्वाद बनाए रखें। हमारा जो परिवार, यूट्यूब परिवार है, इस पर बहुत आशीर्वाद बना के रखें। सभी लोग स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, आनंद में रहें और कभी भी स्वास्थ्य की हानि ना हो, कभी भी विचारों की हानि ना हो, कभी भी जो संकल्प हैं उनकी हानि ना हो, और निरंतरता के साथ आप आध्यात्म की जो यात्रा है उसमें निरंतरता के साथ पग पग करके आगे की ओर बढ़ते रहिएगा। जी, शुभम भव मंगलम भव कल्याणमस्तु। गुरुदेव मेरा पूजा से ब्रेक लेकर आए। अच्छा, चलिए, बहुत अच्छी बात है। और आज हमने साधना के विषय में कुछ आज सत्संग किया, तो उसमें आप पूर्व में जाकर भी अवश्य सुन सकते हैं। और चलिए, बहुत अच्छी बात है। आज चौथा दिवस है गुप्त नवरात्रि का, माँ भुवनेश्वरी देवी की आराधना का दिन है। जो हमने आज उपाय बताए हैं, तो उन उपायों को अवश्य देखिएगा और अवश्य कीजिएगा। चलिए, एक बार सभी साधक, अरे बहुत अच्छी बात है जी, बहुत 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 आशीर्वाद आपको। चलिए, बहुत आभार आपका, बहुत अभिनंदन आपका, संजीव जी, मीना जी। चलिए, तो एक बार सभी लोग, सभी साधक एक बार, प्रातःकाल का समय 7:30 का है, योग का समय हमने थोड़ा सा बदलाव किया है। और दूसरा, हमने कहा सायंकालीन लगभग 7 बजे हम आ ही जाते हैं। थोड़ा विलम्ब कभी कभी हो जाता है, तो आप कोई बात नहीं, हमारे साथ बने ही रहिएगा। और सायंकालीन सत्र भी प्रारंभ हुआ है पुनः, तो उसमें भी आप जुड़ सकते हैं। और साथ में महादेव का पवित्र दरबार है, तो एक बार अपने मुख को, अपने वाणी को, अपने इंद्रियों को पवित्र बनाने हेतु महादेव का नाम स्मरण कर लीजिएगा। ओम नमः शिवाय एक बार जाप कर लीजिएगा सभी लोग। चलिए, जिन लोगों का प्रश्न हो वो शीघ्रता से ले लीजिएगा। और जो लोग अभी नए जुड़े हैं वो शीघ्रता से आ जाइएगा। और साथ में जी, हरिओम। तो बस जैसे ही आप जुड़े थे, बस वहीं फिनिश हुआ था, उसके बाद आप देख लीजिएगा, ठीक है। जैसे ही संध्या उपासना खत्म होती है, वैसे ही समाप्त होती है, वैसे ही हमने जो आज का सत्संग था वो प्रारंभ किया था। तो बाकी का आप देख सकते हैं। जिन लोगों के प्रश्न हो, जिन साधकों के प्रश्न हो, वो शीघ्रता से ले लीजिएगा। और आपकी साधना प्रबल हो, महादेव आप पर यूं ही आशीर्वाद बना के रखें, माता रानी आप पर आशीर्वाद यूं ही बना के रखें, आपकी साधना प्रबल हो। बहुत आशीर्वाद है आपको। किसी का प्रश्न हो, किसी साधक का, तो शीघ्रता से ले लीजिएगा। चलिए, बहुत अच्छी बात है। आज देखिए, जो अभी आज हम योग सत्र में भी बता रहे थे, तो एक साधक जो थे, उनका बहन थी, जो उनका मन बहुत प्रसन्न नहीं था, तो हमने बस सीधी सी एक बात कहा, देखिए अभी सहारनपुर की घटना हुई है, और ये शरीर का कुछ भी, जी बिल्कुल, तो ये बहुत अच्छी बात है। माता रानी की कृपा आप पर यूं ही बरसती रहे, यूं ही बनी रहे।
आपकी साधना प्रबल हो। महादेव से यही प्रार्थना है, माता रानी से ही कामना है। तो जिस प्रकार से ये समय जो चल रहा है उसमें मन बहुत अप्रसन्न रह रहे हैं। सोयब पटेल जी, रुविन जी, 28/3/96। सोयब जी, आपका शुभ नाम क्या है? और साथ में कभी रुविन है, कभी सोयब है, समझ नहीं आ रहा, तो क्लियर कीजिएगा अपनी। शीघ्रता से क्लियर कीजिएगा, आपका जो भी नाम है वो थोड़ा सा क्लियर कर लीजिएगा। हर हर महादेव, हर हर महादेव। जी सोयब जी, सोयब रुबिन जी, अपना प्रश्न पूर्ण कर लीजिएगा। हमने जो प्रश्न आपसे किया उसका प्रत्युत्तर दीजिएगा। आपका शुभ नाम क्या है और कहाँ से हैं आप? बेटा थोड़ा तेज। जी, किसी का कोई प्रश्न हो तो शीघ्रता से ले लीजिएगा। और चलिए हम यहाँ से अपने आश्रम का नंबर भी लिख के दे रहे हैं। इस नंबर को भी आप लोग नोट कर लीजिएगा, 783039 और 7561। देखिए, जिन साधकों के प्रश्न अगर छूट जाएं तो ये जो नंबर हम अभी दे रहे हैं, इस नंबर पे आप संपर्क साध सकते हैं कभी भी, यानी प्रातः 10 बजे से साढ़े 4 बजे के बीच में, ध्यान रखिएगा। और सोएब जी हमारे साथ नहीं है, और अगर प्रश्न हो उनका तो शीघ्रता से पूर्ण कर लीजिएगा। शुभ नाम बताइएगा बहुत शीघ्रता से। जिन लोगों को प्रश्न आ रहे हैं, पर्सनल प्रश्न अगर करने हैं तो आपको आप सुपर चैट ले लीजिएगा और मेंबरशिप ले लीजिएगा, बहुत अच्छा रहेगा। और प्रश्न को पूर्ण कीजिएगा। प्रश्न को पूर्ण कीजिएगा, और जो लोग पर्सनल प्रश्न करना चाहते हैं वो मेंबरशिप ले लीजिएगा, सुपर चैट कर लीजिएगा, तो थोड़ा आसानी हो जाएगी और उनके शीघ्रता से प्रश्न ले लिए जाएंगे। संजीव मीना जी, क्या प्रश्न करना चाहते हैं? थोड़ा सा, चलिए अच्छी बात है आप आ गए।
गुजरात से सोएब जी, अपना प्रश्न पूर्ण कीजिएगा। हमने कहा मेंबरशिप ले लीजिएगा, सुपर चैट कर लीजिएगा यदि पर्सनल किसी का प्रश्न हो तो। और फ्रांसिस जी इस समय कहीं नहीं है, उनके मैसेज इत्यादि तो आए हैं लेकिन वो लाइव नहीं आ पाए हैं। चलिए, माता रानी सदैव आपकी रक्षा करें। शीघ्रता से प्रश्न लेते जाइएगा, समय इसको देखिए, प्रश्न हो तो जरा शीघ्रता से ले लीजिएगा। हर हर महादेव, जय शिव शंभू। संजीव मीना जी, हरिओम। डिवाइन जी, हर हर महादेव। कामाख्या जी, हर हर महादेव। जी, आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। जिन लोगों के प्रश्न हो शीघ्रता से ले लीजिएगा, समय बहुत महत्वपूर्ण है। यदि किसी के प्रश्न न हो तो बताइएगा फिर, और यदि प्रश्न हो तो जरा शीघ्रता से लिख दीजिएगा और प्रश्न पूर्ण कीजिएगा एक ही बार में। किसी का कोई अति महत्वपूर्ण प्रश्न हो तो शीघ्रता से ले लीजिएगा। और जो लोग हस्तरेखा दिखाना चाहते हैं, जो लोग कुंडली विश्लेषण कराना चाहते हैं, जो लोग धन रक्षा पोटली मंगाना चाहते हैं, जो लोग धन वर्षा पोटली मंगाना चाहते हैं, और जो लोग किसी भी प्रकार का अनुष्ठान कराना चाहते हैं, तो ये जो नंबर ऊपर दिया हुआ है इस नंबर पे संपर्क साध सकते हैं। और किसी प्रकार का यदि शारीरिक मानसिक रोग है और उसका उपचार कराते कराते आप थक गए हैं, समझ नहीं आ रहा कि ट्रीटमेंट से लाभ नहीं हो रहा है, रोग दूर नहीं हो रहा है, तो ये नंबर ऊपर दिया है, इस नंबर पे आप संपर्क साध सकते हैं।
7830397561 ये नंबर है। इस नंबर पे आप संपर्क साधने के लिए मॉर्निंग 10 AM से यानी प्रातः 10 बजे से इवनिंग 4 PM तक 4 बजे तक सायंकालीन आप कॉल भी कर सकते हैं और एनी टाइम आप व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। व्हाट्सअप जब करें तो हर हर महादेव लिखिएगा, आपको यहाँ से आपका जो प्रश्न होगा उसका उत्तर दिया जाएगा। चलिए, बहुत सुंदर, आप सभी लोगों ने अपना महत्वपूर्ण समय दिया और आप सभी लोग इस लाइव में जुड़े, आपका बहुत बहुत अभिनंदन है। महादेव सदैव आपकी रक्षा करें, सदैव आपका कल्याण करें। और हमने कहा जो इस समय माह का पवित्र महीना चल रहा है, इस पवित्र महीने में आप सभी लोग अपने जी शुभम भव मंगलम भव आराधना को प्रबल कीजिएगा। जितने भी साधक हैं वो योग से अवश्य जुड़िएगा और साथ में आज अभी जिन साधकों के कोई प्रश्न हो तो शीघ्रता से ले लीजिएगा और मेंबरशिप की सेवा भी उपलब्ध है और सुपर चैट भी आप लोग कर सकते हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न हो तो शीघ्रता से ले लीजिएगा और इस प्रकार से आप हमारे साथ निरंतरता के साथ योग और अध्यात्म के माध्यम से हमारे साथ जुड़े रह सकते हैं, हमारे साथ बने रह सकते हैं। और ये केवल जो YouTube परिवार है हमारा स्वयं का नहीं, अपितु आप सभी का महत्वपूर्ण एक अटूट परिवार है। तो इसके साथ आप जुड़ जाइएगा और जो सेवा यहाँ से दी जा रही हैं उन सेवाओं का आप लाभ प्राप्त कर लीजिएगा। और साथ में हमने कहा ये जीवन बहुत महत्वपूर्ण है, इसके एक एक क्षण का, एक एक पल का आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। इसका उत्तरदायित्व तो आपके पास है और साधना को अपने जीवन में जोड़ेंगे, अध्यात्म को जोड़ेंगे तो आप देखेंगे आपके जीवन में शांति, तृप्ति, संतुष्टि बढ़ती रहेगी, मिलती रहेगी। राधे राधे, राधे कृष्णा जी, प्रमोद जी। तो इसलिए अपने जीवन में हमें निरंतरता के साथ सात्विक आहार, सात्विक विचार, सात्विक भजन, सात्विक व्यवहार जीवन में होना चाहिए। गुरु जी मेरे बारे में बताइएगा। प्रमोद कुमार जी कहाँ से हैं आप? देखिए, जिन लोगों को प्रश्न पूछने हैं दो तरीके हैं, एक तो फास्ट पूछिएगा थोड़ा सा तीव्रता से, दूसरा सुपर चैट का प्रयोग कर सकते हैं, मेंबरशिप भी ले सकते हैं और तो आसानी रहेगी। ठीक है, बहुत सुंदर। तो हमने कहा
सुपर चैट का प्रयोग महत्वपूर्ण, अति पर्सनल और महत्वपूर्ण प्रश्न हो तो सुपर चैट का प्रयोग कर लीजिएगा, मेंबरशिप लीजिएगा, और ये जो नंबर ऊपर दिया है यहाँ से जो सेवाएं दी जा रही हैं उन सेवाओं का लाभ प्राप्त करने के लिए भी आप हमारे साथ निरंतरता के साथ बने रहिएगा। चाहे वो आयुर्वेद ट्रीटमेंट हो, चाहे महादेव के श्री चरणों में अर्जी भेजना हो, कोई अनुष्ठान कराना हो, हस्तरेखाएं, कुंडली इत्यादि दिखानी हो आपको, और जो उपाय हैं उन उपायों का लाभ प्राप्त करना चाहते हैं, धन रक्षा पोटली आप स्थापित करना चाहते हैं अपने यहाँ पर, तो धन रक्षा पोटली मंगाना चाहते हैं, धन वर्षा पोटली मंगाना चाहते हैं, तो आप उसको मंगा लीजिएगा और अपने व्यापार स्थल में, अपने घर की तिजोरी इत्यादि में आप उसको स्थापित कीजिएगा। आप देखेंगे कि आपके जीवन में निरंतरता के साथ नई और महत्वपूर्ण, जो कि आपके जीवन को नई ऊंचाइयों तक लेकर जाए, इसलिए धनवर्षा पोटली को अपने व्यापार में, अपने गल्ले में, अपने घर की तिजोरी में स्थापित कीजिएगा। जयेश प्रजापति जी, हरिओम जी। जयेश जी, कहाँ से हैं आप जयेश जी? बहुत अभिनंदन जयेश जी आपका भी, कामाख्या शक्ति जी आपका भी बहुत बहुत आशीर्वाद आप सभी को। महादेव आपकी सदैव रक्षा करें, सदैव कल्याण करें। शुभम भव मंगलम भव कल्याणम अस्तु। तो जयेश जी, कोई प्रश्न आपका है? प्रमोद जी, आपका प्रश्न वंचित है अभी? प्रमोद जी हमारे साथ बने हुए हैं। शिखा जी, आपका बहुत बहुत अभिनंदन है। माता रानी आपकी सभी मनोइच्छाएं पूर्ण करें, आपकी सभी मनवांछित मनोकामनाएं पूर्ण करें। महादेव आपकी सदैव रक्षा करें, सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। बहुत बहुत आशीर्वाद। शुभम भव मंगलम भव कल्याणमस्तु। तो हमने कहा सुपर चैट का प्रयोग कर लीजिएगा। चंडीगढ़ से प्रमोद जी, और अभी गुजरात से भी एक सज्जन जुड़े थे, तो सुपर चैट का प्रयोग कर लेंगे तो आसानी हो जाती है। और दूसरा, हमारे साथ अगर आप प्रथम बार जुड़े हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा के रखिएगा, यानी ऑल को क्लिक करके रखिएगा, जो कि सब्सक्राइब जब लिखकर आता है उसके जस्ट बराबर में डाउन एरो आता है। डाउन एरो पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो एक ऑल का ऑप्शन आएगा, ताकि हमारे जितने भी लाइव सेशन होते हैं जैसे ही नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचेगा इमीडिएटली, क्योंकि नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच जाएगा, ये बड़ी बात। दूसरी बात ये कि जो भी वीडियो अपलोड होते हैं, चाहे वो उपाय हों, चाहे वो शॉर्ट वीडियो हों, चाहे लाइव सेशन हो, तो वो सारे नोटिफिकेशन आपको इमीडिएटली मिल जाता है। जी बहुत बहुत आभार आपका, बहुत अभिनंदन। आज आप बहुत प्रसन्न हैं, इसी प्रकार से सदैव प्रसन्न बनी रहें आप। आपके जीवन में अनंत गुना प्रसन्नताएं, आनंद निरंतरता के साथ बढ़ता ही चला जाए, और आप दिन दुनी रात चौगनी तरक्की करें। बहुत आशीर्वाद आपको।
इसी प्रकार से आध्यात्म का पथ आपका दृढ़ हो, आप संकल्पवान हो। सुपर चैट का क्या मतलब है? अच्छा, प्रमोद जी पूछ रहे हैं सुपर चैट का क्या मतलब है। इनको क्या मैं उत्तर दूं, समझ नहीं आ रहा मुझे। कि इनको, मैं समझता हूँ चंडीगढ़ में रह रहे हैं, इनको पता होना चाहिए सुपर चैट क्या होता है। महादेव सदैव आपकी रक्षा करें। जो लोग पर्सनल चैट करना चाहते हैं, जो लोग पर्सनल बात करना चाहते हैं, वो सुपर चैट के माध्यम से डायरेक्टली हमसे बात कर सकते हैं। और सबसे पहले आपका प्रश्न लिया जाएगा। सुपर चैट का तात्पर्य ये होता है, ठीक है। तो सुपर चैट के लिए आपको कुछ शुल्क देना होता है। यहाँ पे आप देख लीजिएगा, जब जैसे ही सुपर चैट में जाएंगे तो आपके पास ऑप्शन आएंगे, तो वहाँ जाकर आप सुपर चैट को अप्लाई कीजिएगा और सीधे, क्योंकि बहुत सारे लगातार प्रश्न आते हैं निरंतरता से, तो सभी प्रश्न छोड़कर पहले सुपर चैट वाले का ही प्रश्न लिया जाता है। इसलिए सुपर चैट इस और मेंबरशिप में क्या होता है, फिर आप हमारे साथ निरंतरता के साथ जुड़े रहते हैं। और ये जो यहाँ से सेवाएं आयुर्वेद, योग, ज्योतिष, एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से, धनवर्षा पोर्टली के माध्यम से दी जा रही हैं, चिकित्सा के माध्यम से दी जा रही हैं, योग चिकित्सा के माध्यम से दी जा रही हैं, उन सभी सेवाओं का आप लाभ प्राप्त कर सकते हैं। और आपको संपूर्ण जानकारी धीरे धीरे यहाँ से बनी रहती है और आप हमारे साथ निरंतरता के साथ बने भी रहते हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है। माता रानी की कृपा आपसे यूं ही निरंतरता के साथ आप माता रानी से जुड़ी रहें और माता रानी का आशीर्वाद सदैव आपको मिलता रहे। और जब हम अपने इष्ट देव से कनेक्ट होते हैं, दर्शन पाते हैं, तो हमारा रोम रोम गदगद हो जाता है। और एक जो ऊर्जा की हम आज बात की, हमने सत्संग में, आप सुनेंगे तो समझ में आ जाएगा, तो वो डायरेक्टली आप विद इन अ सेकेंड कनेक्ट हो जाते हैं, जो आपकी खुशियों में अनंत गुना इजाफा कर देता है। तो इसलिए इन सब चीज़ों के विषय में आपसे बेहतर कौन जान सकता है। और
आप धन्य हैं कामाख्या जी, धन्य हैं आप। हम सदैव आपके साथ हैं और सूक्ष्म रूप से सदैव आपके साथ हैं। हम हैं और कभी भी जीवन में आपके कोई अहित ना हो, और यदि किसी परेशानी में आप होंगे तो निश्चित ही सदैव आपकी रक्षा महादेव करेंगे। सदैव आप रक्षित होंगे, सदैव आप के ऊपर किसी प्रकार का कोई भी आघात जीवन में ना हो, ना होगा कभी भी। और जिस प्रकार से हम कृतज्ञ होते हैं अपने इष्ट के प्रति, प्रमोद जी आप सुन रहे हो, समझ रहे हो तो समझ लीजिएगा, ठीक है। और राधे राधे जी। राजस्थान से संगीता कुमारी जी, कैसे हैं आप? जो लोग बने हुए हैं निरंतरता के साथ शीघ्रता से प्रश्न ले लीजिएगा। समय बहुत महत्वपूर्ण है, इस समय की महत्ता को शीघ्रता से समझने का प्रयास कीजिएगा, और जितनी शीघ्रता से इस समय की महत्ता को समझ जाएंगे, आपका एक एक क्षण, एक एक पल महादेव की कृपा है। और आप सभी से बहुत ऊर्जा प्राप्त होती है जब आप लोग, जितने भी साधक हैं, निरंतरता के साथ जब कनेक्ट होते हो, जब जुड़ते हो। और महादेव सभी की रक्षा करें, सभी का कल्याण हो। शुभम भव, मंगलम भव, कल्याणमस्तु। हम हैं आपके साथ, और आप प्रत्येक परीक्षा से, प्रत्येक हाँ समझ गया था मैं तभी मैं आपसे कह रहा था, हम समझ गए थे आपकी जो परीक्षा है, पुनः आपकी परीक्षा लेने के लिए आ रही हैं। तो देखिए, सभी साधकों के लिए हर हर महादेव। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो कोई बात नहीं, ये समय है, समय आता है, समय जाता है, और इस समय की हमने कहा महत्वता को समझना चाहिए। और हम इस चीज़ को बहुत अच्छा नहीं मानते कि अपना समय साधना के अलहदा कहीं और हम फालतू घूमना, फालतू भ्रमण करना, इसमें हमें समझ नहीं आता कि लोगों के पास इतना समय कैसे मिल जाता है। और उनकी साधना में अगर वो लगे हुए हैं अच्छा, चलिए अच्छी बात है।
हाँ, समझ गए थे हम। आपको अगर पता हो तो 135 का भी मतलब वही है और 45 का मतलब भी वही है, इसलिए नंबर आपका शीघ्रता से आ गया। ठीक है। अगर हम दोनों का मूलांक निकालें तो दोनों का एक ही मूलांक है, इसलिए नंबर आपका शीघ्रता से आ गया। और देखिए वही वहीं पर आया नंबर आपका। सासू माँ ठीक है आपकी? जिन लोगों के प्रश्न हो वो शीघ्रता से ले लीजिएगा। रेणु रावत जी, जय माता दी भैया जी, जय जय माता दी। सभी को संत ही बनना चाहिए, अच्छी बात है। अब इस प्रश्न में आपने प्रश्न तो बहुत अच्छा किया है, लेकिन अब आपको इसका क्या प्रत्युत्तर दें ये समझ नहीं आ रहा। संगीता जी, जो आपने प्रश्न किया है, अब वो आप चलिए मैं आपकी भाषा में बता दे रहा हूं। जो लोग ज्यादा पढ़े लिख जाते हैं ना, उन्हीं का दिमाग ज्यादा खराब होते हैं। इसीलिए शांति चाहते हैं, आनंद चाहते हैं, और बाकी का हर हर महादेव। तो ये साधना का काल है। इसमें प्रातःकाल आपको ये जय माता दी लिख रहे थे और आपका प्रत्युत्तर नहीं आया था, और अभी आपने बोल दिया। तो संगीता जी, आप हमारे जो एकमात्र चैनल है, इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और साथ ही हमारे साथ आप बने रहिएगा। निरंतरता के साथ आपको बहुत आनंद और सुख की अनुभूतियाँ होंगी, चाहे वो योग के माध्यम से हो, चाहे आयुर्वेद के माध्यम से हो, चाहे वो महादेव का जो पवित्र दरबार लगता है। तो आभार आपका। तो हमारे साथ आप निरंतरता के साथ जुड़े रहिएगा, बने रहिएगा, और महादेव आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करें, सभी मनोइच्छाओं को पूर्ण करें। आप देखेंगे जब आप जुड़े रहेंगे तो आपको जो सुखद अनुभूतियां हैं, सुखद अनुभव हैं, उनसे आप वंचित नहीं रह पाएंगे, और आपके जीवन में जो आनंद है उसमें बढ़ोतरी होगी, उसमें इजाफा होगा, इंक्रीजमेंट होगा। तो इसलिए आप निरंतरता के साथ हमारे साथ बने रहिएगा। एकमात्र चैनल है दिव्यम योगाश्रम का, वैद्य विशाल जौहरी के नाम से। तो इसको आप अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और सब्सक्राइब के बाद ऑल पर क्लिक कर लीजिएगा। इन द सेंस, अर्थात आप जो बेल आइकन है उसको दबा के रखिएगा, जिससे जितने भी हमारे लाइव सेशंस होते हैं, जो भी हमारे शॉर्ट वीडियो अपलोड होते हैं, जैसे ही अपलोड होंगे, जैसे ही लाइव सेशन
प्रारंभ होगा, इमिडिएटली आपके पास नोटिफिकेशन आपकी मोबाइल तक पहुंच जाएगा और आप हमारे साथ इमिडिएटली जुड़ पाएंगे, तुरंत जुड़ जाएंगे, शीघ्रता अति शीघ्रतम जुड़ पाएंगे और जुड़कर उस सत्र का आप लाभ प्राप्त कर सकते हैं, उन उपायों से लाभान्वित हो सकते हैं और महादेव का जो पवित्र दरबार है, जो भी प्रश्न इत्यादि होते हैं, इनसे भी आप अपने जीवन का आनंद कई हजार गुना बढ़ा सकते हैं, क्योंकि महादेव हमेशा, हमने कहा, शंकर जो हैं कंकड़ कंकड़ में शंकर हैं। तो जब कंकड़ कंकड़ में शंकर हैं, प्रकृति के कण कण में विद्यमान हैं, हमारे और आपके सभी के शरीरों में, सभी के मनों में शंकर विद्यमान हैं, महादेव विद्यमान हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। अभी ये जो संगीता जी हैं, इनका प्रश्न आ गया था, इसलिए बस हम रुक गए थे और बिल्कुल ठीक बात है। ये आप ही के साथ नहीं होता है, प्रातःकाल से लेकर सायंकालीन सत्र तक निरंतरता के साथ बहुत व्यस्तता होती है। तो इसमें जी, अगर आप महादेव से जुड़ रहे हैं तो महादेव यूं कह लीजिए, आपके लिए जो हितकर है, महादेव वो प्रकट करते हैं। और कोई बात नहीं, महादेव की शरण में यूं ही बने रहिएगा और आपके सभी समस्याएं आपकी दूर हों। महादेव आपकी सदैव रक्षा करें संगीता जी, और परेशान बिल्कुल मत होइएगा। महादेव आपके सामने हैं, महादेव आपके समक्ष हैं, महादेव आपके साथ हैं। और किसी प्रकार का कोई रोग है, कोई दोष है, कोई वैसे तो पतंजलि का गुरुकुल, हाँ आपने वही प्रश्न कर लिया, सेफ है। देखिए आज के समय में नहीं, शिक्षा तो नहीं ली वहाँ से, लेकिन वहाँ से जुड़ाव है। और लेकिन अगर हम यूं कहें कि बच्चे बहुत सेफ हैं या अनसेफ हैं, इसके लिए हम बस अभी फ़िलहाल तो यही कहेंगे कि बच्चे अपने सानिध्य में रखकर आप रखेंगे तो शायद बहुत अच्छा रहेगा। दूसरा, हाँ, चीज़ें बहुत सारी बच्चों को नॉलेज अच्छी हो जाती है और हर क्षेत्र में वो आगे बढ़ते हैं, लेकिन जो सेफ्टी की आप बात कर रहे हैं वो शायद अपने घर से बेहतर कहीं नहीं होती है। और बाकी आप समझदार हैं, तो इसलिए जो है जब तक संभव हो सके, क्योंकि गुजरात में भी बहुत सारे, जहाँ आप रह रहे हैं वहाँ पे भी बहुत सारे, यहाँ जो डे बोर्डिंग की अगर सुविधा गुरुकुल में मिल जाती है आपको तो बहुत अच्छा रहेगा। आपके गुजरात में अगर मिल जाती है डे बोर्डिंग की, बच्चे जाएं और अपने आसानी से आ जाएं तो बहुत अच्छा रहेगा। इस प्रकार के अगर गुरुकुल आपको मिल जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। जी बहुत आशीर्वाद बच्चों को, बहुत आशीर्वाद। हाँ ठीक है, तो अच्छा खासा चलने दीजिएगा इसी प्रकार से। और बाकी का गीता और ये सब चीज़ें निरंतरता के साथ चली रही हैं। बाकी बहुत सारी जो एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ हैं उनमें बच्चों को जोड़िएगा, चाहे वो हॉकी हो, चाहे वो और जो है स्विमिंग इत्यादि है, जूडो कराटे है, और जो डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं,
इनके जो बड़े महानगरों में आसानी से सेशन प्राप्त हो जाते हैं, ये उनको कराइएगा तो बहुत अच्छा रहेगा। और फिर ये देखिए कि मोटिव क्या है, बच्चों को आगे क्या बनाना है। तो क्योंकि प्रश्न आपका अभी अपूर्ण है और प्रश्न आपका पूर्ण होगा तो इस पर विशेष चर्चा कर सकते हैं। और बाकी का क्या उनको बनाना है, क्या इच्छा है आपकी, क्योंकि आप सोचो कि बच्चों की क्या इच्छा है, इट्स नॉट मैटर। आपने हमेशा याद रखिएगा, आपकी जो इच्छा है वहाँ जाइए, क्योंकि बच्चे तो बच्चे हैं, बच्चों का तो मन का चंचल है। और बच्चे को बच्चे बिल्कुल मिट्टी के घड़े की भांति होते हैं। नहीं, सर्दी तो नहीं लग रही है। तो अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल मैं समझ सकता हूँ। तो बाकी चीज़ें जो है ना, क्या बनाना है बच्चों को, क्या निर्माण करना है उनका, तो बच्चों को माता पिता को सोचना चाहिए। और अगर माता पिता अगर पढ़े नहीं हैं, अगर समझ नहीं है इतनी कि बच्चों को कहाँ से कैसे क्या करना है, तो बहुत परेशानी बच्चों के लिए आती हैं। और बाकी का आप सभी लोग अच्छे मस्तिष्क के स्वामी हैं, तो अच्छा सोच सकते हैं। हेम कुमार जी, हर हर महादेव। तो संगीता जी, हमारे साथ आप निरंतरता के साथ बने रहिए। हेम कुमार जी, बहुत दिनों बाद आप आए हैं, लॉन्ग टाइम नो सी। और प्रयास कीजिएगा निरंतरता के साथ, इस कंसिस्टेंसी के साथ हमारे साथ बने रहेंगे तो आपको आनंद की और अनुभूतियाँ होंगी। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अधिक से अधिक कमेंट कीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। और क्या बात है, दिलीप चौबे जी, शायद आप पूर्व में भी हमारे साथ जुड़े थे। अरे रे रे रे, आप तो भैया बहुत अच्छे माइंड के स्वामी हो भैया। क्या नाम है आपका? दिलीप जी, आप तो बहुत अच्छे मस्तिष्क के स्वामी हो। और अगर हम यूं कहें, बहुत हठी स्वभाव भी है आपका भैया, क्योंकि आप डबल डबल दबंग हो आप। ठीक है, अगर हम यूं कहें कि दो दो राहु आपके जीवन में है, दिलीप चौबे जी। और आप बहुत तीव्र एक्शन लेने वाले स्वामी हो। ठीक है, कमेंट तो नहीं है हमारे पास भैया दिलीप जी, बस ये समझ लीजिएगा कि आपका नेचर बहुत एग्रेसिव है दिलीप जी। और नहीं, अभी आपने बस केवल कोई प्रश्न नहीं है, हम सीधी सी आपको, अगर हम यूं कहें, आपको अगर सफलता की बात करें आपके जीवन में, तो स्टेप बाय स्टेप आपको सफलता प्राप्त होगी दिलीप जी। एक साथ सफलता कभी नहीं मिलेगी, आपको संघर्ष करना ही पड़ेगा। ठीक है, और साथ में हमने कहा अगर आप किसी भी रूप से पार्टनरशिप करते हैं तो हमेशा आपको ये लगता है दिलीप जी, अच्छा देखिए, नौकरी के प्रश्न हम यहाँ से नहीं ले रहे हैं अभी। कुछ समय बाद यहाँ से समय लेंगे, नौकरी के प्रश्न भी लेंगे। और हमने शायद आपको ये भी बताया था जी, बिल्कुल बिल्कुल, हम भी बस यहाँ से विदा ले रहे हैं। एक ये प्रश्न अभी आया है दिलीप जी का, तो दिलीप जी हमारे साथ आप जुड़े रहिएगा। तो हमने आपसे कहा था, ये जो नंबर ऊपर दिया है इस नंबर को आप नोट कर लीजिएगा और अर्जी के साथ अपनी हस्तरेखाएं भेजिएगा, नौकरी के लिए यदि आपका प्रश्न है तो।
ठीक है। और दूसरी बात हम आपको बता दें, पता है क्या, पहले तो आप ना एक अपना गोल निर्मित कीजिएगा, एक ध्येय अपना स्थापित कीजिएगा और उसकी तरफ आप बिना रुके चलते जाइएगा, तो आपको बहुत सफलता प्राप्त होने वाली है और प्रसिद्धि बहुत मिलने वाली है आपको। अगर आप कंसिस्टेंसी के साथ आगे बढ़ते जाएंगे तो, ठीक है। और याद रखो, पता है क्या, आप ये सोचते हो कि दुनिया के हर काम हम कर लेंगे, ऐसा नहीं होता है। दुनिया में हर एक व्यक्ति हर एक काम के लिए नहीं बना होता है, तो इसलिए आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा और एक अर्जी महादेव के प्रति, महादेव के श्री चरणों में अर्पित कीजिएगा। जो लोग सब इस समय हमें सुन रहे हैं वो ध्यान पूर्वक सुनिएगा कि ये जो महादेव का दरबार है, पवित्र दरबार है, इसमें शीघ्रता से अर्जी लिखिएगा। अर्जी के साथ अपनी हस्तरेखाएं भेज सकते हैं। और अर्जी की पूर्ण विधि क्या है हमने कल भी बताई थी, निरंतरता के साथ आप लोग सुनते हैं हमें। तो ये जो ऊपर नंबर दिया है 7830397567 इस नंबर पे आप संपर्क साध के आप पूर्ण विधि भी प्राप्त कर सकते हैं कि अर्जी कैसे लिखी जाएगी और अर्जी के साथ क्या क्या चीजें कर सकते हैं। धन वर्षा पोटली कैसे मंगानी होगी, कैसे अनुष्ठान कराने होंगे, कैसे कुंडली हमें विश्लेषण करानी है, कैसे हस्तरेखाएं भेजनी है अपनी, कैसे रोगों की चिकित्सा करानी है, वो सभी जानकारी आपको इस नंबर के माध्यम से प्राप्त हो सकती है। तो संगीता जी, आप थोड़ा सा विलंब से हैं और हमें बहुत विलंब हो रहा है। आज हम कम से कम 30 मिनट थोड़ा सा आगे चल रहे हैं और प्रातःकाल, क्योंकि कल बसंत पंचमी है और कुछ तैयारी आश्रम में भी होनी है, तो इसलिए हम यदि आपका प्रश्न कल लें तो बहुत अच्छा रहेगा। ऊपर नंबर जो है सर, उस पर व्हाट्सअप है क्या? जी बिल्कुल व्हाट्सअप है, और व्हाट्सअप के माध्यम से आप हर हर महादेव लिखिएगा और 10 बजे से 4 बजे तक कॉल भी कर सकते हैं आप, ठीक है। तो आप सभी लोग सुखी रहें, संपन्न रहें, मस्त रहें, आनंद पूर्वक रहें, मौज में रहें और प्रभु की भक्ति में रहें। दूसरों की तारीफें कीजिएगा, कभी भी किसी की बुराई मत कीजिएगा, कभी भी किसी का अहित मत कीजिएगा। मन वचन वाणी कर्म से कभी भी जीवन में, आपके जीवन से किसी और के जीवन में कभी हानि ना होने पाए, ये याद रखिएगा। और जो आज हमने सत्संग किया था, इस सत्संग को अवश्य सुनिएगा। साधना क्या है और किस प्रकार के जप हैं उनको अवश्य सुनिएगा। और ये जो प्रश्न आज रह गए हैं हम उनको कल प्राय इसी समय आपके साथ ले पाएंगे। अभी आश्रम में बहुत सारे कार्य रहते हैं, तो उन पे निरंतर हमें बने रहना है और हमारे साथ आप जुड़े रहिएगा तो आपको चीज़ें समझ में आ जाएगी। और बाकी हमने कहा, आपके जो अभी आपने अर्जी नहीं भेजी है जो लोगों ने, वो शीघ्रता से एक पेपर उठाइए ऑरेंज रंग का और शीघ्रता से अर्जी लिख दीजिएगा। अर्जी कैसे लिखी जाएगी, क्या पूर्ण विधि है, उसके लिए आप शीघ्रता से ये ऊपर जो नंबर दिया हुआ है इस नंबर पे आप संपर्क साध सकते हैं। प्रातः 10 बजे से साय 4 बजे के बीच में कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सअप आप एनी टाइम कर सकते हैं। तो अपनी सुख बढ़ाने के लिए, अपनी सुविधाओं और अपनी आनंद को इन्हेंस करने की, लाइफ को इन्हेंस करने के लिए आप शीघ्रता से हमारे साथ बने रहिएगा, जुड़े रहिएगा। और सभी लोग सभी को बहुत आशीर्वाद, सुखी रहिएगा, दूसरों को कॉम्प्लीमेंट दीजिएगा। माह का पवित्र महीना चल रहा है, दान पुण्य का पवित्र महीना चल रहा है, गुप्त नवरात्रि चल रहे हैं, तो साधना पर ध्यान लगाइएगा और दान पुण्य पर अपना मन लगाइएगा। और जो हम देते हैं वो ही हमें कई 100 गुना, 1000 गुना, लाख गुना, करोड़ों गुना बढ़कर प्राप्त होता है। तो क्यों ना खुशियां बांटें, क्यों ना खुशियां हम बिखेरें अपने चारों। इसी के साथ अपनी वाणी को हम विराम देते हैं। ओम शम।